आप सभी को मेरा सादर वंदन। मेरा नाम है विकास चौधरी। बांग्लादेश में दिन प्रतिदिन स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही है। रविवार के दिन बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर रबर की गोलियां चलाई गई और आंसू गैस का भी प्रयोग किया गया ताकि प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया जा सके। बीते एक महीने से बांग्लादेश में विवादास्पद आरक्षण व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब यह प्रदर्शन देशव्यापी हो गया है। शनिवार यानी कि कल के दिन बांग्लादेश में अलग अलग जगहों पर हजार लोग जुट गए और इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी ढाका में सड़क की घेराबंदी कर ली गई और अनेक सड़क मार्गों पर प्रदर्शनकारियों ने घेराव किया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। शनिवार के ही दिन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के अलग अलग विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर के साथ मुलाकात की थी और इसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की ओर से छात्रों को बातचीत का निमंत्रण भी दिया गया था, लेकिन छात्रों ने प्रधानमंत्री के इस बातचीत वाले सुझाव को अस्वीकार कर दिया और इस निमंत्रण को भी अस्वीकार करते हुए शेख हसीना के पद त्याग, शेख हसीना के अपने प्रधानमंत्री के पद को छोड़ने की मांग की है और कहा है कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा। आज के दिन बांग्लादेश में 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 200 लोगों के जख्मी होने की खबर भी आई है। कल ही के दिन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के निजी आवास पर सुरक्षा से संबंधित एक बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में बांग्लादेश की जल सेना, थल सेना, नौसेना और पुलिस तथा सुरक्षा से संबंधित अन्य विभागों के अधिकारी भी सम्मिलित रहे, वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित रहे। और शेख हसीना ने कहा है कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले ये लोग छात्र नहीं, आतंकवादी हैं। ये कहना है शेख हसीना का। दरअसल छात्र इस बात को लेकर आक्रोश में हैं क्योंकि बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में सन 1971 के युद्ध में बांग्लादेश की ओर से लड़ने वाले सैनिकों के परिवार को जो 30% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाता है, छात्रों का कहना है कि अब इस आरक्षण व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि इस वजह से देश में बेरोजगारी है। इस वजह से देश में लोगों के पास आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का कोई विकल्प नहीं रह जाता है और उस रूप में तो बिल्कुल नहीं रह पाता है क्योंकि 30% आरक्षण तो केवल और केवल 1971 में जिन सैनिकों ने बांग्लादेश के लिए युद्ध लड़ा था उनके परिवारों के लिए आरक्षण सुरक्षित है। तो फिर आर्थिक रूप से निर्भरता का जो एक संभाव्य स्वरूप है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो जाता है। फिलहाल अब इस वीडियो में इतना ही। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।